हेलो बच्चों। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों। टॉपिक ये है कि जो हमने बच्चों डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट निकाल कर अलग किया था, आखिरी वीडियो के अंदर बच्चों हमने यही पढ़ा था कि हमने अपने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अलग कर लिया था। बच्चों आज हम एक ऐसी टेक्निक पढ़ने वाले हैं जिस टेक्निक के हेल्प से हम अपने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। मतलब जो डीएनए हमने निकाला उस डीएनए की हम मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। बच्चों हम मल्टीपल कॉपी क्यों बना के रखते हैं? क्योंकि अभी जो हमने डीएनए निकाला है ना, उस डीएनए पर अभी हमने और बहुत काम करना है, बहुत सारे स्टेप्स पर काम करना है। तो अगर किसी स्टेप पर बच्चों फेल हो जाते हैं तो हमारे पास अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की कॉपी रहेगी, हम उस दूसरी कॉपी से उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स और बायोटेक दोनों के अंदर टॉपिक आता है। टॉपिक का बच्चों मैंने इधर नाम लिखा हुआ है। पहले हम टॉपिक के नाम को समझते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों पीसीआर। पीसीआर का बच्चों सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता हो, फिर जितने भी पॉइंट है इससे रिलेटेड सब हम बढ़िया करके समझेंगे। बच्चों पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। देखो इधर नाम आ रहा है पॉलीमेरेज, और आपने पढ़ा है जेनेटिक्स के अंदर खूब आपने पढ़ा है कि पॉलीमेरेज जो होता है ना वो एक एंजाइम होता है। जो एंजाइम पॉलीमराइजेशन वाली रिएक्शन करते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीमरेज। मतलब हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले जिधर पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा और जो रिएक्शंस होंगी वो चेन की फॉर्म में होंगी, एक दूसरे से जुड़ी होगी। बच्चों पीसीआर एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम डीएनए को डबल कर सकते हैं, डीएनए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी पीसीआर टेक्निक का एम क्या होता है, पीसीआर टेक्निक होती किस लिए बच्चों आप बताएंगे। पीसीआर वाली टेक्निक से किया जाता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए मतलब हम अपने डीएनए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए क्योंकि हम बच्चों बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। एक ऐसी टेक्निक जिससे हम अपने डीएनए को मल्टीप्लाई कर सकते हो, एम्प्लीफाई कर सकते हो, उसी टेक्निक का नाम है पीसीआर। बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है बच्चों, पीसीआर टेक्निक को डिस्कवर किया था बच्चों एक बायोकेमिस्ट ने, अमेरिकन बायोकेमिस्ट, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों। नाम है कैरी म्यूलिस। कैरी म्यूलिस। बच्चों कैरी म्यूलिस हमको एक ऐसी टेक्निक दे गए कि हम अपने डीएनए की कितनी ही कॉपी बना सकते हैं लेबोरेटरी में। इसीलिए बच्चों पीसीआर को डिफाइन कैसे करते हैं कि पीसीआर होता है इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इन विट्रो रेप्लिकेशन मतलब सेल के बाहर डीएनए को रेप्लिकेट कराना। भाई आप डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अगर मल्टीप्लाई करा रहे हो मतलब आप डीएनए डबल कर रहे हो, और डीएनए डबल करना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। इसलिए बच्चों कहा जाता है पीसीआर एक ऐसी टेक्निक होती है जिधर हम इन विट्रो रेप्लिकेशन करते हैं। इन विट्रो रेप्लिकेशन बच्चों, इन विट्रो रेप्लिकेशन मतलब सेल के बाहर डीएनए को डबल करना। इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बच्चों जो पीसीआर की टेक्निक होती है ना, उस टेक्निक के अंदर हमको उसके स्टेप्स समझने, उसी पर बच्चों क्वेश्चंस आते हैं और स्टेप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, नीट के एग्जाम में पीसीआर के स्टेप्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम करेंगे क्या, पहले पीसीआर के स्टेप्स को समझेंगे फिर बच्चों उसके क्वेश्चंस करेंगे। इसका एम क्या है, इसका एम हमें पता चल गया। पीसीआर का एम होता है अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल कॉपी बनाना। हमें एक डीएनए से बहुत सारी कॉपी बनानी है, मतलब हमें डीएनए की फोटो स्टेट करनी है। आप ये समझो डीएनए की फोटो स्टेट करने वाली टेक्निक का नाम पीसीआर है। ये काम हम करेंगे कैसे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो पीसीआर होगा ना बच्चों, वो पीसीआर 3 स्टेप्स में होता है बच्चों। यानी अगर आपको एक डीएनए की कॉपी करनी है तो उसके लिए आपको उस पर 3 स्टेप्स में काम करना होगा बच्चों। जो स्टेप नंबर 1 होता है, पहले हम समझ लेते हैं बच्चों, फिर आपको दिखाएंगे एक एनिमेशन से कि कैसे होता है। जो बच्चों सबसे पहला स्टेप होता है आप उसको समझो। जैसे ये आपके पास डीएनए बच्चों, ये डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। आपको पता है डीएनए डबल हेलिक्स होता है। आप इस डीएनए को डबल करना चाहते हो, डबल मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एम्प्लीफाई करना चाहते हो। आप क्या करोगे, इस डीएनए को ओपन करोगे, जो हम रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं डीएनए डबल करने का तरीका।
एक डीएनए का स्ट्रैंड यहां बना देंगे, एक डीएनए का स्ट्रैंड यहां बना देंगे, डीएनए डबल हो जाएगा। मतलब हमें इससे एक बात समझ में आई, अगर हमें डीएनए डबल करना है बच्चों तो सबसे पहले डीएनए को खोलना पड़ेगा। जब डीएनए खुलेगा फिर वो डबल होगा। इसलिए बच्चों सबसे पहला स्टेप होता है जब हम लेबोरेटरी में डीएनए को डबल करते हैं, सबसे पहले डीएनए को खोलना, ओपन करना। अब जरा आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली बात को समझो, आप डीएनए को कैसे खोलोगे? भाई डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बताओ? जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे भाई अगर दो स्ट्रैंड्स जुड़े हुए हैं, आपने इनको अलग करना है, तो अलग करने के लिए क्या करना होगा? इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना होगा। यही काम हम सबसे पहले करते हैं। मान लो हमें ये डीएनए डबल करना है, तो हम इस डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर इसको अलग कर देंगे, ओपन कर देंगे। बच्चों पीसीआर में जब हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर, इसको पहला स्टेप बोला जाता है बच्चों, और ये होता है डीनेचुरेशन। बच्चों स्टेप्स के नाम और स्टेप का मतलब ये समझना बहुत जरूरी है। डीनेचुरेशन का क्या मतलब है? देखो डीनेचुरेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है, ये रहा आपके पास डीएनए, लीनियर फॉर्म में दिखा देते हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनका एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरे वाले का 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं बच्चों? इनके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ए टी में 2, सी जी में 3, वही वाले। मान लो हमने इसे डबल करना है, ये वाला वो स्ट्रैंड है जिसको हमने डबल करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हीट देकर बच्चों, टेम्परेचर देकर, क्योंकि टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी ये बॉन्ड्स टूटेंगे। बच्चों हम हीट देंगे, यहाँ पर हीट। और बच्चों याद रखिएगा जितना टेम्परेचर हमने यहाँ देना पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए, वो टेम्परेचर होता है बच्चों 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस के बीच। इतना टेम्परेचर देकर हमने डीएनए को सेपरेट करना होता है। और अगर आप डीएनए को सेपरेट कर देते हो, उसके स्ट्रैंड्स को अलग कर देते हो, मतलब आपने कर दिया डीनेचुरेशन। आपने कर दिया डीनेचुरेशन। ये बच्चों पहला स्टेप। देखो कितना आसान है। जिस डीएनए को डबल करना है, हीट देकर उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर अलग कर दो, मतलब आप डीएनए को ओपन कर दो, डीएनए को खोल दो। अगर आपने डीएनए को खोल दिया तो आपने कर दिया डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स बाय हीटिंग। सेपरेशन करना डीएनए स्ट्रैंड्स का हीट देकर, इसी को बोला जाता है डीनेचुरेशन। बच्चों अब हमने डीएनए डबल करना है, तो देखो दूसरा क्या काम करना होता है हमने। डीनेचुरेशन के बाद जो स्टेप नंबर 2 होता है बच्चों, 3 स्टेप में काम होता है और इनके सीक्वेंस पर सवाल आता है बच्चों। दूसरा जो स्टेप होता है उसको बोला जाता है एनेलिंग बच्चों, एनेलिंग। पहला स्टेप होगा डीनेचुरेशन, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करना। दूसरा होगा एनेलिंग। डीनेचुरेशन, एनेलिंग, पहले खोलेंगे फिर उसको हम डबल करने की तैयारी करेंगे। अब एनेलिंग का मतलब समझिएगा। एनेलिंग होता क्या है बच्चों? ये रहा डीएनए जिसको हमने सेपरेट कर दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बच्चों जब हम डीएनए डबल करते हैं, ये हम रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं, यहां पर भी आप जान लो, जब हम डीएनए डबल करते हैं तो पहले हम थोड़े से न्यूक्लियोटाइड को ऐड ऑन करते हैं। मतलब जो हमारा मेन एंजाइम होता है ना, उसके काम करने से पहले थोड़े से न्यूक्लियोटाइड को हम लगाते हैं बच्चों, और जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है ना, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है। उसके बनने की जो पोलैरिटी होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। जैसे देखो ये है 5 टू 3, अगर आप इसके सामने नया बनाओगे वो बनेगा 3 टू 5, तभी तो ये पुराने जैसा बन पाएगा जैसे पहले डीएनए था। तो देखो बहुत ध्यान से सुनो, एनेलिंग का क्या मतलब होता है? जो डीएनए आप सेपरेट कर चुके उसके 3 प्राइम एंड के सामने थोड़े से न्यूक्लियोटाइड लगाना, और ये न्यूक्लियोटाइड हम लगाएंगे 5 प्राइम एंड से बच्चों। एनेलिंग मतलब जो आपने डीएनए को ओपन कर रखा है ना, उस डीएनए में थोड़े से न्यूक्लियोटाइड को लगाना। और बच्चों जो थोड़े से ये न्यूक्लियोटाइड हम लगाते हैं इनको बोला जाता है प्राइमर।
यही एनिलिंग का मतलब भी होता है। एनिलिंग का क्या मतलब होता है? जो डीएनए आपने ओपन कर लिया उसमें प्राइमर को लगाना। अब प्राइमर क्या होता है बच्चों? देखो पहली बात, जो प्राइमर होते हैं ना वो केमिकली बनाए जाते हैं, इनको केमिकली बनाया जाता है, ये केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं बच्चों। और कहा जाता है प्राइमर के अंदर होते हैं लगभग 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड। 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चों। प्राइमर को हम ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड भी बोल देते हैं। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है 2 से 10 के बीच न्यूक्लियोटाइड, बट हम 10 से ज़्यादा भी लेते हैं, 10 to 18 के बीच लेते हैं। और बच्चों दूसरी बात, ये जो प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड होंगे ना, ये न्यूक्लियोटाइड बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? टेम्पलेट के। टेम्पलेट मतलब जिसको देखकर हम बना रहे हैं, ये टेम्पलेट, ये टेम्पलेट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने किया डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हमने डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया हीट देकर, बस। डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करना, डीनेचुरेशन। जब आप इनको अलग कर देंगे, यहां पर प्राइमर लगाना, 5 प्राइम एंड पर इधर प्राइमर लगा दिया और 5 प्राइम एंड पर इधर प्राइमर लगा देंगे। प्राइमर को लगा देना बच्चों, इसी का नाम है एनेलिंग। और बच्चों आपने प्राइमर से रिलेटेड क्या याद रखना है? प्राइमर केमिकली बनाए जाते हैं। प्राइमर केमिकली बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड नहीं होते, 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। भाई ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि डीएनए के स्ट्रैंड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आप नया डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हो तो उसमें भी क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड। और हम नए न्यूक्लियोटाइड कैसे लगाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग। आपने 4 पॉइंट याद रखने प्राइमर से रिलेटेड, कि प्राइमर जो है वो केमिकली बनाया जाता है। जो प्राइमर होता है वो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, उसमें 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फिर बच्चों हम इन पर क्वेश्चंस भी करेंगे। जब ये पॉइंट आप याद रखेंगे फिर क्वेश्चंस भी आराम से कर लेंगे। ये एनेलिंग हो गया बच्चों, प्राइमर लग गया, एनेलिंग हो गया। अब देखो बच्चों इसके बाद जो आखिरी स्टेप होगा, अच्छा बच्चों इधर टेम्परेचर याद रखिएगा। जो एनेलिंग का काम होता है ना, ये 40 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच होता है। एनिलिंग के लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना होता है। डीनेचुरेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डीएनए हेलिक्स फॉर्म में होता है। अगर हम टेम्परेचर कम देंगे ना तो वापस से उसमें कॉइलिंग आ जाएगी। जैसे आप समझो आपके पास वायर है, वायर जैसे ब्लैक और रेड वायर होता है घर में, आप उसको पकड़कर ओपन करो, जब आप छोड़ेंगे वो वापस से वहीं आ जाएगा। तो डीनेचुरेशन में हमने हाई टेम्परेचर देकर डीएनए को अलग करना होता है। एनिलिंग में थोड़ा सा टेम्परेचर कम करके हम यहाँ प्राइमर लगाते हैं, इतना मतलब है। अब हम देखो हम दोनों स्टेप्स को कंक्लूड कर देते हैं। डीनेचुरेशन में डीएनए ओपन कर दिया, एनिलिंग में प्राइमर लगा दिया। अब हमने इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। और ये कंप्लीट करने वाला आखिरी स्टेप होगा बच्चों, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसका नाम होगा एक्सटेंशन बच्चों, एक्सटेंशन। यही एक्सटेंशन को एक और नाम दिया जाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, बहुत सारी यूनिट को जोड़ना, इसको बच्चों पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। अब देखो बात को समझिएगा, हमने सबसे पहले डीएनए ओपन किया। डीएनए ओपन करना क्या कहलाता था? डीनेचुरेशन। इसको कहते थे डीनेचुरेशन। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये एक स्ट्रैंड और 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये दूसरा स्ट्रैंड। बताओ डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पर किया था? 94 to 96 डिग्री पर। फिर हमने प्राइमर लगा दिया बच्चों, और प्राइमर को लगाना क्या कहलाता था? एनेलिंग। डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करना डीनेचुरेशन, प्राइमर को लगाना एनेलिंग बच्चों। और प्राइमर लगाने के बाद इसको कंप्लीट करना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। हमने प्राइमर लगा दिया, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो मेन एंजाइम होगा बच्चों, इसको कंप्लीट करेगा। अब जो हमने डीएनए पर प्राइमर लगा दिया, इस डीएनए को डबल करने के लिए एक मेन एंजाइम आएगा बच्चों, जो इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करके कंप्लीट कर देगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो आप देखो डीएनए 1 से 2 हो जाएंगे। यहाँ एक पॉइंट हमें समझना है, जो तीनों काम हमने किए ना, देखो उसको आप इससे समझ सकते हो। देखो ये था हमारे पास एक डीएनए जिसको हमने डबल करना है, ठीक है बच्चों।
हमने इसके स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया 94 टू 96 के बीच, इधर लिखा हुआ है 95, ये दोनों अलग हो गए बच्चों, इसी को कह रहे हैं डीनेचुरेशन। जब ये अलग हो गए तो हमने यहाँ प्राइमर लगा दिया, प्राइमर को लगाना इसी को कहते हैं एनेलिंग। ये 40 टू 60 के बीच होता है, देखो उसी के बीच लिखा हुआ है 55। और बच्चों जब हम प्राइमर लगा देंगे इसको कंप्लीट करना एक्सटेंशन, देखो ये 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, डीएनए 1 से 2 हो जाएगा। देखो यही हमने करके दिखाया, यही हमने करके, डीएनए 1 से 2 हो गया, यानी जो एक डीएनए था ना उसकी 2 कॉपी हो गई, मल्टीप्लाई हो गया, एम्पलीफाई हो गया। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, जो एक्सटेंशन होता है ना बच्चों, इसका जो टेम्परेचर होता है ये आपने याद रखना है। एक्सटेंशन वाला काम किया जाता है बच्चों 72 डिग्री सेल्सियस पर। और बच्चों एक्सटेंशन करने के लिए हमें एक थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए होता है। थर्मोस्टेबल एंजाइम मतलब थर्मो मीन्स हीट, टेम्परेचर, एक ऐसा एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर काम कर दे। बच्चों एंजाइम बहुत हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करते हैं, जो इधर हम एंजाइम यूज़ करते हैं बच्चों उस एंजाइम का नाम होता है टेक पॉलीमरेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जब आप डीएनए को आगे एक्सटेंड कराओगे, बढ़ाओगे, उसका पॉलीमराइजेशन कराओगे तो आप कौन सा एंजाइम यूज़ करोगे, टेक पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि ये थर्मोस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पर काम करता है। बच्चों ये एंजाइम हम एक बैक्टीरिया से निकालते हैं जिसका नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। अब देखो कितनी बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपसे अगर पता किया जाए, बताओ पीसीआर कितने स्टेप्स में होता है, पीसीआर कितने स्टेप्स में होता है, जल्दी बताओ कितने स्टेप्स बताओगे। आप इसको डेप्थ से याद रखना, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और पॉलीमराइजेशन, जिसको हमने एक्सटेंशन भी बोला। सबसे पहले याद रखेंगे डीनेचुरेशन, डीएनए को अलग किया, फिर याद रखेंगे एनेलिंग, प्राइमर लगा दिया, फिर याद रखेंगे एक्सटेंशन, उसको आगे बढ़ाकर पूरा कर दिया। बच्चों डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर कितना रखते हैं, 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस के बीच। एनेलिंग में कितना रखते हैं, 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस के बीच। और एक्सटेंशन में कितना रखते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस। बच्चों सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनेलिंग, फिर एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। बच्चों इधर आपने याद रखना है कि एक्सटेंशन में हम यूज करते हैं एंजाइम जिसका क्या नाम होता है, टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज। बच्चों पीसीआर का ये कंसेप्ट होता है। और बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से, आखिरी पॉइंट, अगर आप एक डीएनए का 30 पीसीआर कर देते हैं, अगर आप एक डीएनए का 30 पीसीआर कर देते हैं तो बच्चों उसकी 1 बिलियन कॉपी हो जाती है, 1 बिलियन कॉपी। अगर आप 30 टाइम्स इसी को रिपीट कर देते हैं तो बच्चों 1 बिलियन कॉपी बन जाती है, 1 बिलियन कॉपी। इतने ज़्यादा आप डीएनए की कॉपी बना सकते हो। देखो जो हमारे पास एक डीएनए था ना, ये एक बार पीसीआर किया 2, फिर रिपीट करोगे 4, फिर रिपीट करोगे 8, फिर करोगे 16, ऐसे ही करते करते अगर 30 टाइम करोगे तो आपके डीएनए की 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी, 1 बिलियन कॉपी। ये बच्चों पीसीआर का कंसेप्ट था। देखो पीसीआर में हमने सबसे पहले जाना इसका फुल फॉर्म, फिर हम इससे करते क्या है, डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। और ये टेक्निक बच्चों किसने बताया था, कैरी म्यूलिस, ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। बच्चों पीसीआर का मतलब होता है इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बट ये डेफिनेशन अधूरी रहेगी जब तक हम यहाँ ना लिखे बाय यूजिंग थर्मोस्टेबल एंजाइम। थर्मोस्टेबल एंजाइम के हेल्प से हम ये काम करते हैं। अब बच्चों देखो इसी पीसीआर पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये हमने टॉपिक खत्म कर लिया पीसीआर, बस इतना ही है इसमें पीसीआर में। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बच्चों कुछ पीवाईक्यू होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे। जैसे इधर देखो आपसे पता कर रहा है प्राइमर क्या होता है। प्राइमर देखो मैंने क्या बताया था। अच्छा पहले बताओ प्राइमर कौन से स्टेप में लगता था, एनिलिंग में। प्राइमर क्या होता था, केमिकली बनाते थे, 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड होते थे, उनको हम ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते थे। अब पढ़ते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों। सवाल है प्राइमर्स आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड। सही बात है, थोड़े होते हैं, केमिकली बनाते हैं
ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो 10 to 18 के बीच होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टेम्पलेट के। पहला ही ऑप्शन बच्चों इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? देखो, ये केमिकली बनाए जाते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, बिल्कुल सही है। 10 to 18 होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे लिखा हुआ है नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ टेम्पलेट, इसलिए गलत हो गया। थर्ड कह रहा है ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ये डबल नहीं होते, ये सिंगल होते हैं, क्योंकि हमने एक स्ट्रैंड के सामने लगाने होते हैं और ये कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में होता है। यही बच्चों पहला ऑप्शन वो सभी कंडीशंस को बता रहा है जो हमने उधर पढ़ी। देखो बच्चों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पीसीआर पर, ये बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द टेक पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बच्चों एक बैक्टीरिया से ये एंजाइम निकाला जाता है। हमने लिखा हुआ था बैक्टीरिया का नाम क्या था बच्चों? थर्मस एक्वेटिकस। देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पीसीआर का मतलब पता हो, स्टेप्स पता हो, उन स्टेप्स का मतलब पता हो, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। देखो बच्चों, इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया गया? सिंगल पीसीआर, एक पीसीआर करने में, एक पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करने में क्या क्या होता है भाई? डीनेचुरेशन होता है, एनिलिंग होती है, एक्सटेंशन होता है, सभी काम होते हैं भाई। पहले डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं, फिर प्राइमर लगाते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, तभी तो वो डबल होता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है, आपको हेडिंग पता हो वो भी क्वेश्चन है, उसके स्टेप्स पता हो वो भी क्वेश्चन है बच्चों। इधर कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर, बताओ स्टेप्स का करेक्ट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, यहाँ क्या दे रहा है? एक्सटेंशन। पहले एनिलिंग नहीं होती, पहले एक्सटेंशन नहीं होता, पहले डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। देखो स्टेप्स पर सवाल है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नीड, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या चाहिए हमको? डीएनए टेम्पलेट, बिल्कुल सही बात है, जिसको देख के डबल करोगे। प्राइमर, बिल्कुल सही बात है। टेक पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात है। ये यूज होता है एनिलिंग में, ये यूज होता है एक्सटेंशन में। ऑल ऑफ दीज, ये सभी हमको चाहिए होते हैं। चलिए देखो, इसके बाद बच्चों एक डायग्राम दिखाया गया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। देखो ये डायग्राम में क्या बता रहा है? एक डायग्राम दिया गया पीसीआर से रिलेटेड, आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी। देखो ये डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमने हीट दिया और ये अलग हो गया। बताओ हीट देकर अलग करना क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? हीट देकर डीनेचुरेशन, ए मतलब डीनेचुरेशन। फिर हमने प्राइमर लगाया, जब हमने प्राइमर लगाया तो हम इसको क्या नाम देते हैं? एनिलिंग बच्चों, एनिलिंग। और ये आगे बढ़ा, जब ये आगे बढ़ा इसको क्या नाम देते हैं? एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पर करते थे? 94 to 96। एनिलिंग कितने पर करते थे? 40 to 60। और एक्सटेंशन कितने पर करते थे? 72 पर। और डी ऑप्शन कह रहा है बच्चों, ये जो डीएनए बन गए इनको हम कहेंगे एम्प्लीफाइड डीएनए। बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देखते हैं, पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग। ये ऑप्शन इधर है बच्चों, ये ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन उधर भी है, कंप्लीट ऑप्शन इधर है। ए था बच्चों डीनेचुरेशन, सही बात है, इतने टेम्परेचर पर होता है। बी था एनिलिंग, सही बात है, इतने टेम्परेचर पर होता है। सी था बच्चों एक्सटेंशन, जो टेक पॉलीमरेज से होता है। और डी था बच्चों एम्प्लीफाइड डीएनए। और कोई ऑप्शन मिल रहा है? ए एनिलिंग गलत, ए एक्सटेंशन गलत, ए एम्प्लीफिकेशन गलत। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। सबसे पहले डीनेचुरेशन किया, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन, फिर डीएनए एम्प्लीफाइड हो गया। बच्चों कुछ भी नहीं है पीसीआर, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं बच्चों। इधर देखते हैं और क्वेश्चंस बच्चों। देखो ये कुछ कंबाइन क्वेश्चन है जो हमने पढ़ लिया बच्चों, मैचिंग वाले, जो नीट में फिलहाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कंबाइन मैचिंग वाले क्वेश्चन। बच्चों 2 तरह के क्वेश्चन हम हर टॉपिक में लेके आते हैं,
एक वो जो आ चुके, एक वो जो आ सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस। बच्चों देखिएगा, पहले कॉलम में लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इथिडियम ब्रोमाइड, एगारोज। मुझे लग रहा है हमने सभी टॉपिक्स के नाम सुन लिए अभी तक, जो टॉपिक हमने पढ़ लिए। बच्चों एगारोज जो होता था वो हम सीवीड से निकालते थे, इथिडियम ब्रोमाइड हम स्टेनिंग के लिए निकालते थे। बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता था जिससे हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते थे, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम प्लाज्मिड वगैरह यूज करके अपना डीएनए जोड़ते हैं। तो ए का बच्चों थर्ड होगा, ए का थर्ड 3 में आ रहा है, बी का बच्चों 4 होगा, बी का 4 दोनों में आ रहा है, सी का बच्चों सेकंड होगा जो कि केवल इसमें आ रहा है, इसका ए आंसर। ऐसे बच्चों इनको दो कॉलम्स को आपने मैच करना है। देखो इसके बाद फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन, ये हमने बच्चों पढ़ा था अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले टॉपिक में। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने पढ़ा था, ये एंजाइम का नाम दिया हुआ है पूरा, इको आर फर्स्ट। बताओ पहला लेटर कहाँ से आता था, जीनस, फिर दो कहाँ से आते थे, स्पीशीज, फिर फोर्थ स्ट्रेन, और ये ऑर्डर बता रहा है। तो ए का क्या हुआ, सेकंड, 3 में दिया हुआ है, बी का क्या हुआ, थर्ड, 2 में दिया हुआ है, सी का क्या हुआ, फोर्थ, केवल इसमें। अगर आपको याद है ना तो फिर क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं, समझकर बढ़िया से याद कर लो, फिर क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो एक और मैचिंग वाला क्वेश्चन है बच्चों, जो हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए में। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ना चाहते हैं, लाइसोजाइम, प्लांट की सेल वॉल को सेल्यूलेज, फंजाई की काइटिनेज, ये तो बिल्कुल ही मैच कर रहा है, 1 2 3 1 2 3, इसमें तो कुछ भी नहीं। देखो बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। इधर कंसेप्ट को समझो, बढ़िया से समझकर लिखो और क्वेश्चंस करो। बस क्वेश्चंस दो तरह के करो, जो आ गए वो और जो आ सकते हैं वो, टॉपिक से रिलेटेड। जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे वही क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हम आपके सामने लेके आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। देखो कॉलम 1 में लिखा हुआ है आइसोलेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए। प्यूरिफाइड डीएनए को अलग करते थे, याद करो, चिल्ड एथेनॉल डालकर डीएनए को कट करते थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर हम डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करते थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और अभी पढ़ा हमने एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन करते हैं पीसीआर से। देख लीजिए, एक इधर ए का थर्ड 2 में आ रहा है, फिर बी का फर्स्ट इसमें आ रहा है, ये आंसर होगा। कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है, बस आपको कंसेप्ट याद हो। तो हमने देखो क्या कर लिया, कुछ पुराने टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लिए और कुछ पीसीआर के क्वेश्चंस कर लिए। अभी तक देखो हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए पढ़ लिया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट पढ़ लिया, और पीसीआर। और कुछ टॉपिक्स बचे हैं बच्चों, ऐसे ही हर एक लेक्चर में टॉपिक पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, टॉपिक पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।